हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल कोटेक्स मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 5। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 5 का मतलब होता है 5 डिवाइडेड बाई 1। तो 5 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 ही होता है। इसका मतलब हम लोग 5 के जगह 5 बाई 1 लिख सकते हैं। तो इस 5 को लिखेंगे 5 बाई 1 डिवाइडेड बाई, इस 5 को भी लिखेंगे 5 बाई 1 डिवाइडेड बाई, इस 5 को भी लिखेंगे 5 बाई 1 फिर डिवाइडेड बाई, इस 5 को भी लिखेंगे 5 बाई 1 डिवाइडेड बाई, इस 5 को भी लिखेंगे 5 बाई 1। अब 5 बाई 1 को 5 बाई 1 ही लिखेंगे। अब इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये 5 बाई 1 उलट जाएगा, 1 बाई 5 हो जाएगा। यानी 5 बाई 1 का रेसिप्रोकल होता है 1 बाई 5। फिर इस डिवीजन को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे 1 बाई 5। फिर इस डिवीजन को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी उलट जाएगा 1 बाई 5। फिर इस डिवीजन को भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी उलट जाएगा 1 बाई 5। अब इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। न्यूमरेटर में 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 को तो 1 ही होता है, तो न्यूमरेटर में 1 होगा। डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आया, तो आप इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में भी आंसर छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका आंसर डेसिमल में देना चाहते हैं तो इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्यों ऐसा करेंगे? तो 8 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 8 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर रह जाता है। इसका मतलब होगा कि 8 बाई 8 से मल्टीप्लाई करने से इस नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके लिए इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाएगा। तो 1 इंटू 8 8 लिखेंगे और 125 इंटू 8 1000 हो जाता है। तो डेसिमल फ्रैक्शन उसी को कहते हैं जिसका डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ये सब रहता है। तो यहाँ देखिए 1000 आ गया तो इसका मतलब ये डेसिमल फ्रैक्शन हुआ। अब इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है। जब कभी आपको केवल नंबर ही दिखे और पूछा जाए कि इसमें डेसिमल कहाँ है, तो नंबर के जस्ट बाद डेसिमल होता है, यानी वो डेसिमल साइलेंट होता है। तो 8 के बाद डेसिमल है और नीचे कितना जीरो है? 1 2 3 जीरो है। तो डेसिमल तो 8 के जस्ट बाद है और नीचे 3 जीरो है, तो ये डेसिमल 3 डिजिट पहले आ जाएगा, यानी 0.008 इसका आंसर हुआ। अगर आप इसका आंसर डेसिमल में देना चाहते हैं तो 0.008 इसका आंसर होता, और प्रॉपर फ्रैक्शन में देना चाहते हैं तो 1 बाई 125 होता। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।